हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी को एक बार हार्वर्ड डिविनिटी कैंपस में उनको एक लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया था। तो शिला प्रभुपाद जी के साथ 2-3 और शिष्य भी थे, जैसे गिरिराज महाराज थे। इस तरह से 2-3 और शिष्य भी शिला प्रभुपाद जी के साथ गए थे। तो वो जो स्कूल था, वो जो कैंपस था हार्वर्ड डिविनिटी, तो उधर का जो क्योंकि वो बहुत पॉपुलर एक कैंपस था, एक इंस्टीट्यूशन था, तो उधर का जो स्टूडेंट लोग थे तो नेचुरली वो एक एरोगेंट किस्म का मतलब स्टूडेंट थे। मतलब उनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा था। होता है ना कि कभी कभी देखा जाता है कि किसी अगर शहर का किसी अगर बहुत पॉपुलर स्कूल में अगर कोई मतलब पढ़ता हो, कोई स्टूडेंट हो, तो उनके अंदर नेचुरली स्कूल में भर्ती होने का, स्कूल में पढ़ने का, स्टूडेंट होने का भी एक घमंड आ जाता है कि मैं तो ऐसे, वो लोग ठीक तरह से बात नहीं करते थे। इस तरह से उस कैंपस में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि घमंडी किस्म के थे। तो वो लोग जब पता चला मैं उन लोगों को कि एक स्वामी जी आने वाला है, हम लोग को लेक्चर देंगे, तो वो लोग प्लानिंग करने लगे किस तरह से ये जो स्वामी आएगा, एक बुजुर्ग एक स्वामी आएंगे, उसको हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम लोग इतना सबक सिखाएंगे ना कि वो मतलब भाग जाए स्कूल से, मतलब लेक्चर देते देते ही भाग जाए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो वो लोग प्लानिंग करने लगे कि किस तरह से हम लोग ये जो स्वामी जी आ रहे हैं उनको हम लोग सबक सिखाया जाए। तो ये घमंड उन लोगों का मन में चल रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी आए और शिला प्रभुपाद जी एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल लेक्चर उन्होंने उस कैंपस में दिया, जो कि मैक्सिमम जो घमंडी किस्म का जो स्टूडेंट थे वो लोग, मतलब आधा स्टूडेंट उस प्रवचन सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद वो लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गए। वो लोग मतलब दोबारा कुछ ही क्वेश्चन पूछने का उनको साहस नहीं मिला कि शिला प्रभुपाद जी ये ऑडियंस के हिसाब से लेक्चर देते थे कि जिधर पे इंटेलेक्चुअल लेक्चर देना मतलब प्रयोजन पड़ता था, तो उधर पे वो इंटेलेक्चुअल लेक्चर देते थे। जैसे भगवान क्यों, इसको साइंटिफिकली प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों हमें भगवान चाहिए, भगवान का और साइंस का संपर्क क्या है। इस तरह से एक लेक्चर उन्होंने दिया। लेकिन फिर भी लेक्चर खत्म होने के बाद शिला प्रभुपाद जी एज यूजुअल जो कहते हैं कि एनी क्वेश्चन, तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं। तो फिर भी कुछ घमंडी किस्म का स्टूडेंट तो तब भी था, तो वो लोग नहीं, आज तो नहीं छोड़ेंगे। तो एक स्टूडेंट को मतलब अपने हाथ ऊपर किया कि मुझे एक क्वेश्चन है। शिला प्रभुपाद जी बोले यस बोलिए। तो बोला कि प्रभुपाद आप जो ये कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आपके ये जो आंदोलन समाज के मतलब सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया। जैसे उन्होंने रशियन मूवमेंट का एग्जांपल दिया कि रशिया का जो रिवोल्यूशन हो, ये रशिया में जो रिवोल्यूशन आया है, तो इस रिवोल्यूशन के द्वारा कितना कुछ डेवलप हो गया है, लेकिन आप लोग सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी उत्तर दिया कि अच्छा, आर यू श्योर कि रशियन मूवमेंट, जो रूस का जो क्रांति है, ये तुम लोगों को सुखी कर दिया, मतलब ये उस देश के अंदर सुख और शांति लाया है। प्रभुपाद जी जब काउंटर क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने बोला कि रशियन जो मूवमेंट है, रूस जो विप्लव है, तो वो उस देश में डेवलप किया। लेकिन प्रभुपाद जी क्वेश्चन क्या पूछा, क्या रशियन मूवमेंट सुख और शांति ला पाए। तब जो स्टूडेंट तो कॉन्फ्यूज हो, सुख शांति नहीं, सुख शांति तो नहीं ले पाए, लेकिन ले आ पाए, लेकिन कुछ कर तो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोला जस्ट एज यूजुअल कि अगर उद्देश्य डेवलप करने का उद्देश्य सुख और शांति है, और वही अगर नहीं ला पाए तो इस डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, ये अर्थहीन है। फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद जी उनको समझाए कि देखो कृष्ण से कैसे सुख और शांति का संपर्क है। अनटिल यू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस तो हम लोगों को खुशी नहीं मिल सकती। तो शिला प्रभुपाद जी इसको बहुत पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया। उसके बाद एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि शिला प्रभुपाद जी मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ये जो कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने के लिए ये मेडिटेशन है, ये है, तो मैं ये चैंटिंग क्यों करूं। अगर मैं मेडिटेशन करूं तो मैं ध्यान लगा के ऐसे बैठूंगा और शंखा को, जैसे एक ध्यान होता है कि ऐसे आंख बंद करके 1 2 3 ऐसे मन में 1 2 3 ये ध्यान करते लगे, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंटिंग के ऊपर ध्यान करना, ये भी एक मेडिटेशन होता है। तो प्रभुपाद जी को बोला मैं ये भी अगर मेडिटेशन करूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं चैंटिंग नहीं करूँगा। शिला प्रभुपाद जी बोला बहुत ही बढ़िया, ये आपका ऊपर है, तुम एक काम करो, तुम कल से ये जो ध्यान मतलब शंखा के ऊपर ध्यान ये प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करते करते तुम थक जाओगे तब ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग तुम स्टार्ट करना, ठीक है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ बहुत जल्द ये दिन आने वाला है। तो ऐसे जब कहा तो बाकी जो क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट लोग थे वो तो हंस पड़े, हंस कर, तो वो जो स्टूडेंट है प्रेस्टीज पंक्चर हो गया, वो बैठ गया। और फाइनली एक और क्वेश्चन एक और स्टूडेंट ने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे एक और क्वेश्चन है। तो बोला हाँ बोलिए।
तो बोला तुम आप लोग शिला प्रभुपाद जी बोले कि आप कह रहे हो कि हमें भगवान का दास होना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, मैं क्यों किसी को सर्वेंट बनूं, मैं क्यों दास क्यों बनूं। जैसे इस दुनिया में बहुत सारा योगी मुनि है, वो लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करके मैं एक दिन भगवान जैसा बन पाऊंगा, भगवान जैसा पावर मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्यों उन लोगों को फॉलो क्यों नहीं करूं, मैं कृष्ण को क्यों फॉलो करूं। प्रभुपाद जी बोला बहुत बढ़िया, जैसे तुम एक काम तुम बताओ कि जब तुम्हारा जीवन का टारगेट क्या है। तो स्टूडेंट बताने लगे कि मुझे ग्रेजुएट बनना है, ग्रेजुएट कंप्लीट करना है। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा जिंदगी का टारगेट कुछ है, जैसे मेरा जिंदगी का टारगेट है, आपने बोला कि ग्रेजुएट होना, तो जब तुम ग्रेजुएट बन जाओगे तब कहोगे कि मेरा जिंदगी का टारगेट यह है। जिसका जो टारगेट नहीं मिला है, फुलफिल नहीं मिले, उसी कहते हैं कि मेरा ये टारगेट है। जैसे कि तुमको ग्रेजुएट अभी नहीं बन पाए हो, तुम अभी ग्रेजुएट नहीं बन पाए, इसीलिए तुम कह रहे हो कि तुम्हारा टारगेट है ग्रेजुएट बनना। जब ग्रेजुएट हो जाओगे तब क्या बोलोगे, मेरा टारगेट है ग्रेजुएट बनना, तब कुछ और टारगेट तुम्हारा हो जाएगा कि मेरा एम मास्टर्स करना, XYZ। इसी तरह से ये जो योगी मुनि है, ये कह रहे हैं कि मेरा टारगेट है मैं एक दिन भगवान जैसा बन जाऊंगा। मतलब अभी भी वो लोग भगवान नहीं बन पाए, तो तुम किसको विश्वास करोगे, जो ऑलरेडी भगवान है उनके बातों के ऊपर, या फिर जो भगवान अभी नहीं बना है, पता नहीं वो बन पाएगा भी नहीं, तो उसके ऊपर विश्वास करो। ये आपके ऊपर है, तुम जो एज यू राइट एज यू थिंक। तो तब उन्होंने इतना लॉजिकली शिला प्रभुपाद जी उनको प्रेजेंट किया, तो वो बैठ के उसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं पड़ा। बहुत जितने भी घमंडी किस्म के स्टूडेंट उधर पे थे, वो लोग बहुत प्रभावित हो गए शिला प्रभुपाद जी को। सभी आए और शिला प्रभुपाद जी के घेर के बहुत सारे उनके साथ अभिवादन करने लगे। तो ये था शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी एक ऐसा गुरु था जो इस दुनिया में क्रांति तो लाए थे, लेकिन सबके मनोभाव को, मोड को समझ के वो प्रवचन देते थे। ये शिला प्रभुपाद जी का खासियत है। इसीलिए हमें ना शिला प्रभुपाद जी को बातों के ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी को कभी संदेह नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। हम लोग अपने दिमाग लगा के हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस जमाने में शिला प्रभुपाद जी एप्लीकेबल नहीं है, मैं थोड़ा और कुछ दूंगा। तो जब भी हम लोग बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि ये जो भगवत भक्ति है ना, ये बुद्धि से नहीं होता है, ठीक है, ये बुद्धि से नहीं होता, ये कृपा से होता है। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी जो ऑलरेडी उस पोजीशन में चले गए हैं, तो हमें प्रभुपाद जी को वाक्य के ऊपर पूर्ण तरह से शरणागत होना है। तभी हम लोग एक दिन दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित होंगे, और हम लोग समझ पाएंगे कि भक्ति जीवन का अर्थ क्या है, भक्ति जीवन का मतलब क्या है, और भक्ति जीवन का स्वाद, टेस्ट क्या है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.